जंगल में कुछ दिनों से तेज बारिशें हो रही थी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उनकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो अब हमारे घोंसले में आने लगा है। हमें हमारा घर पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। मेरी बेटी, बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले मैं घर की छत मुरम्मत करने वाले चाचा छमछम के पास गई थी। चाचा छमछम, मेरे घर आए और मेरे घर की मुरम्मत कर दें। माफ करना रानू, मेरे पंखों पर पहले ही बहुत काम पड़ा है। अभी मैंने बहुत से घरों में जाना है। पर चाचा जी, बस थोड़ा सा ही काम है, आप वो जल्दी कर लेंगे। ना ना, मेरे पास जरा भी समय नहीं है। तुम मेरे भरोसे मत रहना, किसी और की मदद ले लो। ऐसे कहकर चाचा छमछम अपनी दुकान से निकल जाता है। मम्मा, फिर आपने किसी पक्षी की मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है आपको कालू अंकल की मदद लेनी चाहिए थी। उनको भी तो ये काम करना आता है। हाँ बेटी, मैं कालू अंकल के पास भी गई थी। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अरे रानू, तुम यहाँ? क्या कोई काम है? हाँ कालू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी उसकी पत्नी गोरी वहाँ आ जाती है। क्या मदद चाहिए अब तुम्हें? वो वो मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत करवानी थी। चाचा छमछम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं कालू भैया के पास आ गई। अच्छा किया रानो, मैं अभी आता हूँ। चुप करो तुम, जाओ निकलो यहाँ से रानो। मेरा पति क्या तुम्हें घोंसले मुरम्मत करने वाला लगता है? जाओ अपना काम खुद करो और हमारा दिमाग मत चाटो। गोरी, ये क्या कह रही हो? रानो मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, अगर इतना ही तरस आ रहा है तो रात को घर मत आना। मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया करूंगी। कालू बेचारा डरता हुआ चुप कर जाता है। कितनी गंदी है गौरी आंटी। कहाँ कालू अंकल इतने दयालु और कहाँ गौरी आंटी इतनी चालाक और दुष्ट। बेटी गुड़िया, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। ये घर जल्द ही पानी से भर जाएगा। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पापा, हम जाएंगे कहाँ? चलो बेटी, हम दोनों कबूतर चाचा के घर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर से निकलती हैं और कबूतर के घर जाती हैं। दोनों कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी अपने घर से बाहर बैठे थे। अरे कबूतर भैया, आप दोनों घर से बाहर क्या कर रहे हैं? रानू चिड़िया, हमारे घर की छत बस टूटने ही वाली है। हम तो डर के मारे पहले ही घर से बाहर निकल आए हैं। हमारे घर में भी पानी भर गया है, अब हम क्या करेंगे? रानो, मैं एक सुरक्षित जगह जानता हूँ, हम वहाँ चले जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तो वापस आ जाएंगे। फिर कबूतर उड़ता है और बाकी सब कबूतर के पीछे पीछे उड़ते हैं। रास्ते में तोता एक पेड़ के डाल पर बैठा था। तोता उन सबको उड़ता देखकर उनके पास जाता है। अरे रानो, कबूतर, आप सब कहाँ जा रहे हो? हम सब बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं तोते भैया? रानो, मैंने जो पिछले साल मिट्टी का घर बनाया था, अब वो इस तेज बारिश के कारण टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। चले, आप भी हमारे साथ चले। फिर तोता भी उन सब के साथ उड़ता है। कबूतर जंगल वासियों को लेकर एक सुरक्षित जगह आ जाता है जो इंसानों की बस्ती और जंगल के दरमियान थी। वहाँ हर तरफ हरे भरे खेत थे और बहुत सारे छपरे थे। वो सब एक छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है। ना ही यहाँ कोई शिकारी पक्षी आएगा और ना ही आज कोई इंसान आएगा। बारिश के रुकने तक हम यही रहते हैं। गुड़िया की नजर एक तरफ लगे बांस के पेड़ों की तरफ जाती है। मम्मा, ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? गुड़िया बेटी, ये बांस है, ये बहुत मजबूत होते हैं। इंसान इसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। वो सभी पक्षी वही छपड़े के नीचे बैठे रहते हैं और जब बारिश रुकती है तो वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है उसका घर पानी के बोझ के कारण नीचे गिरकर टूट गया था। तोते का सारा मिट्टी का घर तो कीचड़ में बदल चुका था और कबूतर के घर की छत टूटकर हवा में उड़ गई थी।
वो सब फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। मुझे लगा था अगर छत ना टूटी तो मैं उसे बारिश खत्म होने के बाद मरम्मत करवा लूंगा, लेकिन छत ही कहीं गायब हो गई। मुझे भी अपना घर दोबारा से बनाना होगा। मेरा घर भी सारा टूट गया। ये बारिशों का मौसम है, हम फिर से घर बनाएंगे, वो फिर से टूट जाएंगे। अब करें तो करें क्या? तभी रानू चिड़िया के दिमाग में उन बांसों का ख्याल आता है जिसके बारे में उसने अपनी बेटी को बताया था। दोस्तों, अगर हम घास और मिट्टी से घर बनाएंगे तो वो टूटेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसे बने घर बहुत मजबूत होंगे। क्या रानू चिड़िया? क्या रानू चिड़िया? बांस, वही बांस जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। उससे बने घर मजबूत होंगे और ज्यादा देर तक चलेंगे। सबको रानू चिड़िया का आइडिया पसंद आता है। वो सब दोस्त फिर से वापस जाते हैं और अपने अपने बांसों की लकड़ियां तोड़ते हैं और वापस ले जाकर बांसों के घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो सब अपने लिए मजबूत बांसों के घर बना लेते हैं और रात मजे से अपने घरों में गुजारते हैं। आधी रात को फिर से बारिश शुरू हो जाती है और अब की बार कौवों के घर की छत बारिश के पानी से टपकने लगती है। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है? अब हम चैन से सो भी नहीं सकते। पानी बहुत तेजी से गिर रहा है। चलो गोरी, बाहर निकलो। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अब क्या करें कालू, इस बारिश में कहाँ जाएं? अगर यहाँ खड़े रहे तो मर जाएंगे। चलो गोरी, किसी पक्षी की मदद लेते हैं। दोनों कौवे उड़ते हैं और तोते के घर के बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? तोते भैया, हम हैं, दरवाजा खोलो वरना हम बारिश में भीगकर मर जाएंगे। नहीं खोलूंगा, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि तुमने मेरा दाना छीना था और मुझे बहुत जोरों से मारा भी था। पता है, मुझे अपने पूरे शरीर पर पट्टियां करवानी पड़ी थी। अच्छा है बारिश में भीगो ताकि तुम्हें पता चले कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर भी उन दोनों की मदद नहीं करता। गोरी, तुमने सबके साथ इतना बुरा किया है कि अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। अब गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। कालू भैया और गोरी बहन, इस घोंसले में बैठ जाएं, ये गर्म है और मैं आप दोनों को गर्मा गर्म सूप भी पीने को देती हूँ। देखा गोरी, ये वही रानू है जिसकी मदद करने से तुमने इनकार किया, और आज सिर्फ यही है जिसने हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों के साथ बुरा किया। मुझे सिर्फ यही लगा कि मुझे कभी भी किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मुझे पता चला है, चाहे आप जितने भी ताकतवर हो, अकेले हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, और अगर हम पक्षी ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चलें, अब सब पुरानी बातें भूल जाएं और मेरा बनाया गर्मा गर्म सूप पिएं। फिर वो सब मिलकर सूप पीते हैं और मज़े से रात रानू चिड़िया के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आप ये किस चीज़ का बीज लगा रही हैं? गुड़िया बेटी, ये पपीते का बीज है। अच्छा मम्मा, क्या इसमें पपीता भी आएगा? हाँ, ज़रूर आएंगे। हम इस बीज से उगने वाले पौधे का खूब ख्याल रखेंगे और फिर इस पेड़ पर पपीते आ जाएंगे। फिर मेरी बेटी जितने चाहे उतने पपीते खाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रानू चिड़िया अपने लगाए हुए पौधे का बहुत ख्याल रखती, लेकिन जंगल के कुछ पक्षियों से उसे तकलीफ होने लगी। क्या तुम भी रानू इस पौधे को पानी दे देकर हमारा पानी ज़ाया करती हो? पता नहीं ऐसे फालतू के काम करने में तुझे क्या मज़ा आता है।
हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, और पता नहीं इसे बड़ा होने में भी कितना समय लगेगा। पिंकी और गौरी, तुम दोनों को तो पता है मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना पसंद है। ऐसे फजूल के काम भी बस तुम ही करती हो। चलो पिंकी, चले यहाँ से। वो दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातों का रानू चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पौधे का बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही ख्याल रखती थी। रानू चिड़िया हर रोज़ उस पौधे को पानी देती, और फिर कुछ दिनों बाद वो पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, लेकिन उसमें अभी भी कोई फल नहीं लग रहा था। मम्मा, इस पेड़ पर तो कोई पपीता ही नहीं लग रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ गुड़िया बेटी, अब तक तो इस पेड़ पर फल लग जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। गुड़िया बेटी, मैं दूसरे जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए ठंड के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आने में देर हो सकती है, इसलिए आप घर में चली जाओ, और जब तक मैं ना आऊँ घर में ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं घर के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लूँगी। गुड़िया वापस घर में चली जाती है और रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानू चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। रानू चिड़िया लकड़ियों की गठरी बनाती है और वापस आती है। कालू, ठंड की तैयारी करनी है या नहीं, या फिर ऐसे ही घर में पड़े रहना है? मैंने सुना है सूखी लकड़ियाँ बहुत दूर से मिलती हैं। अब इतनी दूर कौन जाए, हम दोनों यहीं कहीं से पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले आएंगे। तभी गोरी के घर गोरी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, पीछे तो देखो कौन आया है। अरे माँ, आपने आज सरप्राइज ही दे दिया। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कहा तुमने कालू? वो मेरा मतलब, आप कैसे आई हैं? खुशी के मारे क्यों आई निकल गया? कालू बेटा, तुम तो जानते हो हमारे जंगल में कितनी ठंड पड़ती है, और मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, और अब इस बुढ़ापे में मुझसे मुरम्मत भी नहीं की जा रही थी, तो मैंने सोचा अपनी गोरी बेटी के पास चली जाती हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जो आप यहाँ आ गई। वहाँ आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेरे कालू जी है ना, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं कहाँ फंस गया? अब इस गोरी के साथ इसकी माँ को भी झेलना पड़ेगा। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, ये पेड़ कुछ ठीक लग रहा है, मैं इसी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी काट लो, गरम घर में मेरी माँ को अच्छे से नींद आएगी। वो दोनों पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा पेड़ काट रहे हैं। लेकिन ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हमने लकड़ियाँ जलानी है, और कुछ पूछना है? तो फिर आप दोनों दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए। मैं आप दोनों को ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? गौरी, अगर तुम ये पेड़ काटोगी तो इससे हमारे ही जंगल के पेड़ कम हो जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान होगा। और इस पेड़ पर तो गर्मियों के मौसम में फल लगते हैं, इसलिए यहाँ से पेड़ों को मत काटो। छोटी कमजोर चिड़िया, तुझे क्या लगा तेरा ये भाषण सुनकर हम पेड़ नहीं काटेंगे? मुझे पता है तुम दोनों ऐसे बात नहीं मानोगे। मैं अभी अपने बाकी दोस्तों को बुलाती हूँ। अगर इस जंगल से एक भी पेड़ कटा तो हम सब तुम्हें लाठियों से मारेंगे। चल कालू, इस चिड़िया के बड़े पर निकल आए हैं, देख लेंगे हम तुझे चिड़िया। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात होते साथ ही जंगल में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में मज़े से बैठे थे, क्योंकि वो पहले ही जंगल के दूसरे किनारे से सूखी लकड़ियाँ ले आए थे। लेकिन कालू, गोरी और गोरी की माँ ठंड से कांप रहे थे।
तुम दोनों तो आज लकड़ियां लेने भी गए थे, फिर खाली पंख क्यों आ गए? माँ, क्या बताएं, हमारे जंगल में एक चिड़िया है जो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। ये ठंड तो हमें रातों रात मार देगी। मैं तो हूँ भी बूढ़ी जान। जाओ कालू बेटा, अब कहीं से लकड़ियां चुरा कर ही ले आओ। क्या चोरी करके लाऊं? ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी चोरी नहीं की। जाओ उस छोटी चिड़िया की लकड़ियां चुरा कर लाओ, हम आराम से उसकी लकड़ियां जलाएंगे और वो ठंड से मर जाएगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया की तरफ जाता है। वो खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और सारी लकड़ियां उठाकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ठंड के कारण रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया की आंख खुल जाती है। मम्मा, कुछ लकड़ियां जला ले, ठंड अब बढ़ गई है। मेरी बेटी, मैं अभी जलाती हूँ। लेकिन रानो चिड़िया देखती है कि लकड़ियां तो वहाँ थी ही नहीं। मैं तो इतनी सारी लकड़ियां लेकर आई थी, लेकिन सारी लकड़ियां कहाँ चली गईं? तभी रानो चिड़िया को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, मैं हूँ तुम्हारा पपीते का पेड़। मैंने तुम्हारी परेशानी देख ली है। तुम्हारी सारी लकड़ियाँ वो कौवा उठा कर ले गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने ऊपर एक पपीते का घर बना देता हूँ। फिर उस पेड़ से रोशनी निकलती है और उसके ऊपर एक पपीते का घर बन जाता है। रानो चिड़िया वो सब देखकर बहुत खुश होती है। तुम कितने अच्छे हो मेरे प्यारे पेड़। चिड़िया, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। आज तक मुझे किसी को भी काटने नहीं दिया। मेरे ऊपर फल ना लगने के बावजूद भी मुझे पानी दिया। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पपीते के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत गर्म था। चिड़िया और उसकी बेटी मज़े से उस पपीते के घर में सो जाती हैं। उधर जब कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर जा रहा था तो वो बीच रास्ते में ठंड के कारण कांपने लगता है और सारी लकड़ियाँ नदी में गिरा देता है। कालू कौवा बारी बारी सब पक्षियों के घर लकड़ियाँ चोरी करने जाता है, लेकिन सभी पक्षियों ने ठंड के कारण अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर ली थीं। फिर कालू कौवा खाली हाथ ही वापस घर आ जाता है। कालू, तुम फिर खाली पंख लौट आए। गोरी, लकड़ियां तो मुझसे पानी में गिर गईं और मुझे कहीं और से लकड़ियां नहीं मिली। कालू, हमने बहुत गलत किया। हम दूसरे जंगल से जाकर भी सूखी लकड़ियां ला सकते थे। अब तो जैसे तैसे ये ठंडी रात कटे और हम सुबह लकड़ियां ले आए। कालू, गोरी और उसकी माँ ठंड में कांपते कांपते रात गुजारते हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने पपीते के गर्म घर में आराम से सो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।